जमीन बिक जाती है, मकान बिक जाता है और व्यक्ति कर्जदार हो जाता है, और कर्जदार व्यक्ति शोषण का शिकार होता है, याद रखना। और फिर यहां के बाद 4 हड्डियां उठाते हो, कहां लेके जाते हो? गंगा में। मैंने देखा है 4 हड्डियां लेंगे और बस से कहेंगे टिकट एक और काट दो, सीट पे पिताजी को बिठा देंगे, दूसरी सवारी आएगी, भाई 28 को मेरे को बैठना है। आप कहीं तरफ दिखता नहीं, मेरे पिताजी बैठे। अरे कहाँ तुम्हारे पिताजी? अरे ये बैठे, भाई से गोदी में बिठा दे। 4 हड्डियां टिकट कटवा के जा रहे हो। इससे ज्यादा ईमानदार दुनिया में कहीं नहीं देखे मैंने। आदमी दुनिया में नहीं है, 4 हड्डियों की टिकट लेके जाते हो, वो भी टिकट पूरी कटवाते हो। सोचिए किस लिए गए? ताकि हड्डियां गंगा में चली जाए। अब बाकी काम तो गंगा का है, किसी और का है। हड्डियां लेकर के गंगा में चले गए और हड्डी गंगा में डाल दी। अब काम किसका रह गया? आपका काम पूरा हो गया। अब काम किसको करना है? गंगा को करना है। वो कहां लेके जाए उसका मामला है। वो बीच में वहां जो पंडा बैठा है उसका क्या काम है? आप उसको कहते हैं ये लो पैसे, वो कहता तुम्हारे पिता तो भूखे हैं, ये लो पैसे। आपको खाना लेके आता हूं, कहना ये खाना वहां जाएगा, खराब हो जाएगा, खाना तो वहीं मिलेगा। खाने के लिए पैसे देते हो, बिस्तर के लिए पैसे देते हो, चारपाई के लिए पैसे देते हो, सारे पैसे जेब खाली हो जाती है तो उधार भी कराते हैं। वो कहता चिंता मत करो, दूसरा कोई मरेगा तो दे जाना। वो जानता कि राजस्थान के लोग ईमानदार हैं, 20 साल के बाद भी कोई मरेगा तो कर्ज चुका के जाएगा। अब सोचिए, आपने अपने पिता के लिए, माँ के लिए उसको पैसा दिया। कभी पूछा है कि भाई माँ से बात तो करवा दे, पैसा पहुंच गए? पिता से बात तो करवाते, खाना खा लिया क्या? आप पैसा दे के आते हो कि पिता खाना खाएगा और वो अपने बच्चों को आइसक्रीम खिलाता है। आप पैसे दे के आते हो, आपके पिता को बिस्तर मिलेगा, वो अपने बच्चों के लिए डबल बेड खरीदता है। आप पैसे दे के आते हो, पिता को चादर मिल जाएगी ओढ़ने के लिए और वो वहां मखमल के गद्दे बिछाता है। आपके पैसों पर मौज कौन करता है? और आप खुश होके आ रहे हैं, बस गंगा जी जाए आए। पढ़े लिखे भी वहां अनपढ़ हैं। यहां पढ़े लिखे होंगे या अधिकारी होंगे, वहां तो भीगी बिल्ली। पिता के नाम पर, माँ के नाम पर, पत्नी के नाम पर, किसी के नाम पर, कुछ भी हो, बस जेब खाली करके आनी है। इतना समझ जाओ। हालांकि मैं इस बात का पक्ष नहीं लेता हूं कि गंगा जी जाओ, फिर भी मैं कहता हूं गंगा जा रहे हो जाओ, टिकट तो मत कटवाओ, टिकट मत कटवाओ। और गंगा के किसी भी किनारे में जाकर के पानी में डाल दो, वापस चले आओ। उस बिछोने की क्या जरूरत है? इतना काम करके देख लो, कोई नुकसान नहीं होगा। और 4-4 मत जाओ, एक आदमी जाओ, और बल्कि 4-5 लोग मर जाए इकट्ठे हड्डी करके एक आदमी चला जाए, क्या दिक्कत है? इतना समझ लो, बुद्ध की शरण में आए बिना डर से मुक्ति नहीं मिलेगी। थोड़ा सोच लो, मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को। बुद्ध ने कहा कि हमारा जीवन 4 तत्वों से बना, 4 महाभूतों से बना है। 4 महाभूत कौन से हैं? एक पृथ्वी धातु है, एक वायु है, एक जल है, एक अग्नि है। जब ये चारों धातु मिलती हैं तो जीवन बनता है, जब बिखर जाती है तो जीवन नष्ट हो जाता है। जब हम शरीर को जलाते हैं तो जो पानी था वो भाप बन के पानी में चला गया, हवा थी वो हवा में चली गई, आग थी वो आग में चली गई, और जो पृथ्वी धातु थी पृथ्वी में रह गई। पानी पानी में गया, वायु वायु में गई, आग आग में गई। अब 4 हड्डियां हैं, हड्डी तो 50 पड़ी है, तो 4 उठाते हो, 5 उठाते हो, बाकी हड्डियां कहां जाती हैं? क्या पिता की सारी आत्माएं 4 हड्डियों में है? और ये पूरी 4 हड्डियों में किसने बताया? पानी पानी में चला गया, वायु वायु में चली गई, आग आग में चली गई, हड्डियां हड्डियां में चली जाएंगी, मिट्टी में मिट्टी मिल गई। अब और कोई संस्कार करने की जरूरत नहीं है। फिर भी समझ में नहीं आता तो पानी में डाल आओ। लेकिन वहां जो बैठा है उसे कहा, तू क्या करेगा बता? मेरे पिता तो सीधा मेरे घर में आके खाना खा लेते हैं। अब इतना करोगे गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी। फिजूल खर्ची को रोक दो, फिर आप देखना कि आप कर्जदार नहीं होगे। गरीबी से बचना है तो पहला मकसद है कि कर्जदार ना हो।
इसलिए 3 परंपराएं रोकनी है। पैदा होने पर जस्टोन करना, शादी में बड़ी दावत बैंड बजाना, और तीसरी बात मरने पर मृत्यु भोज। ये 3 चीजें बंद करो, कर्जदार नहीं होगे। अब हमें गरीबी से बाहर निकलना है, तो एक बात तो ये होगी, गरीबी के आने के रास्ते बंद हो गए। दूसरा काम करना है, अब हमें कारोबार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कारोबार। यहां बैठे नौजवानों में कौन कौन है जो कारोबार कर रहे हैं? 20 लोग। एक बात कीजिए, जब हम बुद्ध की शरण में आएंगे तो सारे बौद्ध बन जाएंगे। बौद्ध बनेंगे तो एक दूसरे के भाईचारे में शामिल हो जाएंगे। और बौद्धों का सिद्धांत है, नीचे दुकान ऊपर मकान। क्या करना हमें? नीचे दुकान करो, ऊपर मकान बनाओ। शहर में रहते हो तो नीचे दुकान बनाओ, ऊपर मकान बनाओ। और हर कोई नौजवान कोई ना कोई कारोबार शुरू करे, चाहे बनी बनाई चीजें ला करके बेचे, चाहे ला करके बना करके बेचे, चाहे इधर से खरीद करके उधर दे दे, चाहे भुजिया बना के बेचे, चाहे बेसन बेचे, कहीं से लाओ कहीं पे बेचो, कारोबार करो। जब हम कारोबार करेंगे, आपकी दुकान में बुद्ध की फोटो लगी है, आपकी दुकान में बाबा साहब की फोटो लगी है, जो भी गुजरेगा देखेगा, अरे ये तो मेरा भाई है। आते ही जय भीम नमो बुद्धाय बोलेगा और आपका ग्राहक बन जाएगा, खरीदार बन जाएगा। अपने कारोबार खड़े करो। जिस दिन हम कारोबार में आ जाएंगे उस दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। नौकरियां नहीं है, नौकरियां खत्म की जा रही है। जहां जहां नौकरियां थी वो सारी ठेकेदारों को दी जा रही है। सरकारी स्कूल में मास्टर लगता है तो 40,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, और वही नौजवान प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाता है तो 4,000 मिलती है। 4,000 में जिंदा रह सकते हो, प्रगति नहीं कर सकते। एक पढ़ा लिखा नौजवान 4,000 रुपये तनख्वाह लेगा तो क्या वो प्रगति करेगा? तो क्या करना है? इस भेदभाव से बचने के लिए, इस गरीबी से बाहर निकलने के लिए हमें अपनी आजीविका के साधन खड़े करने हैं। और वो साधन है कि हम कारोबार में आए, कारोबार करना सीखें और कारोबार करें। निश्चित रूप से हम गरीबी से बाहर निकलेंगे। मैं नहीं कहता कि हम अमीर बन जाएंगे, लेकिन हम गरीब नहीं होंगे, ये बात पक्की है। और देखेंगे 10 साल के बाद ही हमारी फिजा बदलेगी, हमारा वातावरण बदलेगा, और कोई नौजवान किसी का गुलाम नहीं होगा। किसी को खेत खलिहान में काम करने नहीं जाना होगा। और इस संकल्प के साथ काम करें कि हमारे समाज की कोई बहन बेटी किसी के खेत खलिहान में काम करने नहीं जाएगी। फिर हम इज्जत की बात करने लगेंगे। घूंघट इज्जत नहीं है। इज्जत महिलाओं को सम्मान के साथ घर में रहने का हक मिल देता है। महिलाएं सम्मान के साथ रह पाए, दूसरे की गुलामी करने के लिए वो आपके घर में नहीं आई हैं। नौजवानों को ये बात सोचनी चाहिए। इसलिए नीचे दुकान ऊपर मकान बना के काम करो। अपनी दुकान में महिला बैठे, कोई खतरा नहीं है। अपने कारोबार में महिलाएं काम करें, कोई खतरा नहीं है, बल्कि आमदनी मजबूत हो जाएगी। घर का व्यक्ति आपका पार्टनर है, आपकी जीवन संगिनी आपकी पार्टनर है, तो कारोबार में और ताकत मिलेगी। ये मेरी दूसरी बात थी जो आपको करनी है। तीसरी बात, अगर हम बाबा साहब की बात मानते हैं तो एक बात सोचिए, क्या जाति हमारे लिए जरूरी है? इस देश में जितना भी जुर्म हुआ है, सबसे ज्यादा जुर्म जाति से हुआ है। जाति इस देश में आतंक है। कुछ लोग जाति पर घमंड करते हैं और उन्हें लाइसेंस मिला है, मन चाहे जिसको मारे पीटे। अगर उसकी जाति का एक पुलिस वाला है तो उसके समर्थन में खड़ा हो जाता है। उसकी जाति का राजनीतिज्ञ है तो अन्याय के पक्ष में खड़ा हो जाता है। इस देश में जो भी कुछ निर्णय लिया जाता है वो जातिगत लिया जाता है। हम जाति से लाभ पाने वाले हैं या नुकसान वाले हैं? जाति के नाम पर हमारा शोषण होता है या उत्पीड़न या सम्मान मिलता है? हर व्यक्ति जाति से पीड़ित। और बाबा साहब ने जाति को तोड़ने के लिए क्या कहा?
तुम जिस भी दिशा में जाओगे जातिवाद के दैत्य से दो हाथ करने पड़ेंगे, और जब तक इस दैत्य को नहीं मारोगे किसी भी दिशा में किया गया प्रयास कोई परिणाम नहीं देगा। बाबा साहब ने जाति तोड़ने के लिए कहा।